नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और क्लासेस को देख भी रहे होंगे। देखिए, ये जो मैं आपकी वीडियो डालने वाला हूं, ये जो क्लास रहेगी बेटा, हम इसमें ट्वेल्थ की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, ट्वेल्थ की क्लास तो हमने स्टार्ट कर ही दी है, हम इसमें 11th की क्लास और स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ट्वेल्थ के साथ साथ 11th वालों को भी कंटेंट हमारा मिले। ठीक है, तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसमें कंजूसी मत करना, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, कैरियर एकेडमी BSR। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को रहती है, मुझसे कुछ बच्चों ने कहा भी है कि सर इस टॉपिक को जरूर पढ़ाएं। तो बेटा ये कहीं ना कहीं 9th क्लास से भी रिलेट करता है, बट ये 11th में थोड़ा ब्रॉडली है। ठीक है, तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है और 11th क्लास के लिए तो ये है ही। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम के लिए सुटेबल होगा। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर इसकी क्लास हमारे लिए प्रोवाइड कराएं, इस टॉपिक में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसकी क्लास बेटा जरूर मिलेगी, लेकिन आप वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप इसको बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें न्यूटन सर ने, वैसे ही न्यूटन सर ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है? न्यूटन सर ने दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो रखे हुए हैं कहीं पर। ठीक है, और ये किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये डिस्टेंस जो बेटा कंसीडर करेंगे ना, ये डिस्टेंस आप इन ऑब्जेक्ट के सेंटर से कंसीडर करेंगे। किसके सेंटर से? ऑब्जेक्ट के सेंटर से कंसीडर करेंगे। तो ये डिस्टेंस हमने मान ली कि ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, इस पहले ऑब्जेक्ट के मास की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और इनके बीच में एक फोर्स लगा हुआ है, इसको हमने मान लिया F। अब ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस, यानी m1 एंड m2, m1 एंड m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। इसको रूल नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे इसको, आप इसको क्या बोलेंगे? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, हुज द मासेस m1 एंड m2। ठीक है, जिनका मास क्या है? m1 एंड m2। तो ये हो जाएगा 1/r²। क्या हो जाएगा? 1/r²। ठीक है ना, ऑन कंबाइंड, इनको आप कंबाइन करिए, वी हैव, तो ये कितना आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब बेटा यहां से बड़ी गजब की चीज आने वाली है,
जिसको लेकर के आपको ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बताइए क्या आने वाला है, कमेंट में जरूर लिखो भाई, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या आने वाला है, जब इस साइन को आप हटाओगे ना यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एफ इक्वल का साइन आएगा। लेकिन बेटा ये इक्वल का साइन वैसे ही नहीं आता है, ये कुछ लेकर के आता है अपने साथ, उसी को बोलते हैं आप कांस्टेंट। उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये है बेटा आपका कैपिटल जी। क्या है ये, कैपिटल जी। कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जी है क्या भैया, ये है क्या सर जी, ये हमें आता तो फिर हम आपकी क्लास ही क्यों देखते। तो बेटा ये जो जी है ना, वेयर कैपिटल जी इक्वल टू यूनिवर्सल, मुझे यूनिवर्सल की तो आप बात ही कर रहे हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये यूनिवर्स में पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक जैसा ही मिलेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11। अब तो आ रहा है ना समझ। अब देखिए यहां पर इसकी यूनिट को फाइंड आउट करें, तो ये अगर आप इसकी यूनिट को फाइंड आउट करते हैं तो ये जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो ये कितना हो जाएगा, एफ का मीन्स क्या है, न्यूटन, और आर का मीन्स क्या है, डिस्टेंस ही है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या है, मास। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, यानी ये भी केजी ये भी केजी, तो ये क्या बन जाएगा, केजी का स्क्वायर। यानी इसकी जो यूनिट आने वाली है वो क्या आने वाली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर माइनस का 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहां पर आप कैपिटल जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर अगर m1 की जगह आपके पास में फॉर्मूला क्या आया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां पर m1 आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आप me यूज कर सकते हैं। अगर मास ऑफ प्रोटॉन भी यहां पर हो तो आप m2 की जगह mp यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है, किस किस के बीच में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आने वाली जो क्लास है ना उसका तो आप बेसब्री से इंतजार करो, उसको जरूर आपको देखना है, ठीक है। और वो ऐसे समझा दिया जाएगा आपको कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इसी बात पे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है, जो मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे आप बोलते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन, तो बेटा ये आपको क्लास तभी मिल पाएगी, तभी आपको उस क्लास का पता पड़ पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तभी आपको क्लास मिलेगी, वरना आपको पता ही लगेगा क्लास कब आ गई, ठीक है, कब आ चुकी है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पर बात करते हैं हम किसकी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब बेटा अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो पता है आपको फोर्स तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, बेटा ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसलिए डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगी तो फोर्स आपका डिक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस आपकी डिक्रीज करती है तो फोर्स आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, फोर्स आपका इंक्रीज करता है। अगर आपका मास इंक्रीज करता है कोई सा भी तो आपका फोर्स भी इंक्रीज करेगा, फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ही दे दे वो, तो ये m1 भी
और m2 भी, ये क्या बन जाएगा, ये आपका me ही बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, F इक्वल टू जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना तो। ठीक है, अगर आपका आपका दोनों दे देता है, अगर आपके दोनों दे देता है प्रोटॉन, तो उस कंडीशन में M1 और M2 आपका हो जाएगा MP के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू जी एम पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप किसी भी तरीके से जिस भी ऑब्जेक्ट की बात करेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से वो बात कर ले, तो आप उसमें उस वैल्यू को पुट कर देंगे, जिस ऑब्जेक्ट की बात करेगा उसका मास वहां पर पुट कर देंगे, और आप आसानी से वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको हर जगह एक जैसा मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा इसमें एक और चीज पूछी जाती है आपसे, आया कुछ याद, क्या पूछा जाता है बताइए बेटा, इसके डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये क्या होता है, कैपिटल जी। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल जी होता है। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर क्या आया था फॉर्मूला हमारे पास में, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप कैपिटल जी फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। ठीक है, अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी टू दी पावर माइनस का 2। अगर बेटा किसी को डायमेंशंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट में जरूर लिखें, मैं उनके लिए भी स्पेशली वीडियो, ठीक है ना, बहुत ही स्पेशल और ऐसे समझा दूंगा कि भूलने पर मजबूर हो जाओगे, भूल के दिखाना आप। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर, ठीक है, हमें डायमेंशन चैप्टर में प्रॉब्लम है, डायमेंशन हमें फाइंड आउट नहीं करनी आती है, तो आपके लिए स्पेशल वीडियो में आपको दूंगा, स्पेशल क्लास आपके लिए एक दे दूंगा डायमेंशन के लिए। ठीक है, आप कमेंट में जरूर लिखें, आपकी हर एक परेशानी का सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, फिजिक्स को लेकर के। तो ये एम हो जाएगा, एम की डायमेंशन क्या होती है, एम ही होती है, तो M1 M2 के लिए डायमेंशन एक ही रहेगी। तो बेटा ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, g इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा m की पावर -1, l और l स्क्वायर क्या बन जाएगा, l की पावर 3 और ये t की पावर -2, t की पावर -2। बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, कौन सा, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो डायमेंशन की हेल्प से क्या आती है, डायमेंशन की हेल्प से क्या आती है। ठीक है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ बताइए किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आप यहां पर देखिए, ये जो m है, m क्या होता है, मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। यहां पर m की पावर कितनी है, -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1। ये क्या है, l,
यानी डिस्टेंस, तो ये क्या है मीटर, तो मीटर की पावर, यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर भी पावर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है टी यानी टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेकंड। यहाँ पर पावर कितनी है -2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -2, ठीक है। तो डायमेंशन की हेल्प से ये इसका यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। और वैसे अगर हम बात करें तो G इक्वल टू FR² अपॉन M1 M2, बेटा यहां से इस फॉर्मूले से जो सीधा यूनिट निकालते हैं वो होता है आपका डेराइव्ड यूनिट। क्या होता है ड्राइव्ड यूनिट होता है वो। और ड्राइव्ड यूनिट आप जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं, ये क्या हो गया न्यूटन, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या जाएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम की पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ठीक है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका समय अच्छा कटे, अच्छा रहे, और आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।